हे गाइस, आइए एक नजर डालते हैं फिलाडेल्फिया की इस रहस्यमय गुफा पर, जिसे कैल्पियस की गुफा कहा जाता है। यह जंगल के अंदर स्थित है और मैं आपको गुफा के अंदर एक और गुप्त समाज और यहाँ तक कि परग्रहियों से इसके संबंध के बारे में कुछ बहुत ही अजीब विवरण दिखाने वाला हूँ। इस गुफा का निर्माण जोहान्स कैल्पियस नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसे मॉन्क ऑफ द रिच के रूप में जाना जाता है। उन्हें केवल एक साधु के रूप में लेबल करना सही नहीं है, क्योंकि भले ही वे एक धार्मिक व्यक्ति थे, वे एक खगोल शास्त्री और एक वैज्ञानिक भी थे। यहाँ तक कि उन्होंने पीएचडी भी की थी और वे हमेशा टेलीस्कोप से आकाश की ओर किसी अजीब चीज के आगमन के लिए देखते रहते थे। कैल्पियस तकनीक में अपने ज्ञान के साथ अपने समय में बहुत आगे थे, जिसके कारण आम लोग सोचते थे कि वे एक जादूगर थे। अब अगर आप इस गुफा को बाहर से देखें, तो आप देख सकते हैं कि इसे बड़ी सावधानी के साथ बनाया गया था। एक समय पर इसका एक अच्छा दरवाजा था, क्योंकि यहाँ हम जंग लगे दरवाजे को देख सकते हैं, और दूसरा टूटा हुआ है। अंदर बहुत अंधेरा है और अगर दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो वह और गहरा हो जाता है। लेकिन जब इसे 1694 में बनाया गया था, तो इसमें एक फायरप्लेस और यहाँ तक कि एक चिमनी भी थी। कैल्पियस इस गुफा में अकेले अपने प्रयोग कर सकते थे। हम देख सकते हैं कि छत कैसे धनुषाकार है और समतल नहीं है, जो दर्शाता है कि यह गुफा कितनी अच्छी तरह से निर्मित है। अंदर हमारे पास एक मिट्टी का फर्श है, लेकिन दीवारों पर आप क्रॉस देख सकते हैं, जो भगवान का एक स्पष्ट प्रतीक है। इसके ठीक बगल में उल्टा क्रॉस है, जो शैतान का एक लोकप्रिय प्रतीक है, या इसका अर्थ पीटर का क्रॉस भी हो सकता है। आप दीवारों पर चित्रित अन्य अजीब प्रतीकों और कोडों को देख सकते हैं। कोई कलाकृतियां या कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैल्पियस का अधिकांश सामान सावधानी से ले जाया गया था और अंततः बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया गया, अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक, जो एक महान खगोलशास्त्री भी थे। तो क्यों कैल्पियस ने जंगल के बीच में फिलाडेल्फिया में एक गुफा का निर्माण किया? कहानी दिलचस्प है, क्योंकि कैल्पियस बहुत खराब मौसम में यूरोप से रवाना हुए, क्योंकि किसी तरह उन्हें यकीन हो गया था कि एक आकाशीय महिला फिलाडेल्फिया में उतरेगी। और यह भविष्यवाणी न केवल उनके खगोलीय अवलोकन पर आधारित थी, परंतु वर्सेस ऑफ रेवलेशन 1214 से 1216 तक के पद भी एक ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जिसके पंख होंगे और वो एक बच्चे को जन्म देगी जो दुनिया पर राज करने के लिए नियत था। इसलिए कैल्पियस 40 पुरुषों के साथ फिलाडेल्फिया पहुंचे, जो सभी कॉलेज के स्नातक थे। खगोलविदों और वैज्ञानिकों की यह बड़ी टीम सितारों और ग्रहों का अवलोकन कर रही थी, और उनके पास किसी प्रकार से यह जानकारी थी कि परग्रही लैंडिंग ठीक उसी जगह होगी जहां अब गुफा स्थित है। जैसे ही वह फिलाडेल्फिया पहुंचे, कैल्पियस ने पेंसिल्वेनिया प्रांत में पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित की। उन्होंने एक बहुत ही परिष्कृत टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इन 40 लोगों ने बारी बारी से 24 घंटे आसमान की ओर देखा, क्योंकि वे यहाँ उतरने वाले तथाकथित भगवान के अवतरण को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। टेलीस्कोप जिसका प्रयोग कैल्पियस ने किया था, वह इतना खास था कि यह अभी भी बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा स्थापित अमेरिकी दार्शनिक समाज में संरक्षित है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने कैल्पियस द्वारा इस्तेमाल किए गए टेलीस्कोप के आधार पर अपनी दूरबीनों का निर्माण किया। नतीजतन उन्होंने यूरेनस ग्रह की खोज की और साथ ही साथ कई अन्य खोजें भी की। अब आप देख सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम बहुत अधिक पॉपअप करता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैल्पियस द्वारा इस्तेमाल किए गए गैजेट्स को संरक्षित करने में बहुत प्रयास किया। क्यों? क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन खुद परग्रहियों में बहुत अधिक विश्वास रखते थे और उम्मीद करते थे कि एलियंस जल्द या बाद में पृथ्वी पर उतरेंगे। 1728 में आर्टिकल्स ऑफ बिलीफ में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा, मनुष्य संपूर्ण प्राणी नहीं है, बल्कि यह है कि जिस प्रकार उसके हीन प्राणियों की कई डिग्री हैं, उसी तरह उससे श्रेष्ठ प्राणियों की कई डिग्री हैं।
और वह बार बार परग्रही जीवन में अपना विश्वास दिखाते हैं। और उनके कई लेखन में ब्रह्मांडीय बहुलवाद, पेंसिल्वेनिया एंड फर्स्ट नेशन नामक एक अन्य पुस्तक में वह स्काई वुमेन के बारे में लिखते हैं जो स्वर्ग से उतरती है, और यह उनकी बहुत सी किताबों में चलता रहता है। अब वापस कैल्पियस पर आते हैं। कैल्पियस ने अजीब उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जो शायद इस विशिष्ट स्थान पर परग्रहियों के उतरने के लिए किसी प्रकार का संकेत भेजते थे। दुर्भाग्य से उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई, और जब वे मुश्किल से 41 वर्ष के थे तब वे मृत्युशैया पर थे। लेकिन इन गैजेट्स को दूसरों को देने के बजाय वे उन्हें नष्ट करना चाहते थे। इसलिए कैल्पियस ने अपने प्रेरित गीसलर को इन गैजेट्स से युक्त एक बंद बॉक्स दिया और उसे नदी में फेंकने के लिए कहा। गीसलर ने दर्ज किया है कि जब उसने उस बॉक्स को नदी में फेंका तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और पानी में से बिजली की चमक और गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बॉक्स में कुछ बहुत शक्तिशाली विद्युत या विद्युत चुंबकीय उपकरण रहे होंगे। आप इस गुफा के ठीक बगल में संगमरमर का एक बड़ा पत्थर देख सकते हैं। यह रोसीक्रुशियन नामक एक गुप्त समाज द्वारा स्थापित किया गया था और इस पर कैल्पियस यूएस लिखा है। आप इस पत्थर में बहुत सारे दिलचस्प प्रतीक देख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं और पूरा शिलालेख पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पत्थर के बारे में सबसे दिलचस्प विवरण यह है कि यह किसी प्रकार का कोड है जिसे केवल रोसीक्रुशियन ही पढ़ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। शीर्ष पर आप क्रोमाट शब्द देख सकते हैं। अगर आप गूगल पर क्रोमाट देखेंगे तो इसका अर्थ इजिप्शियन में द ट्रुथ शैल बी है, लेकिन रोसीक्रुशियन सोसाइटी को आधिकारिक तौर पर द एंशियंट एंड मिस्टिकल ऑर्डर रोजेक्रुसिस कहा जाता है। यह पूरी तरह से अप्रासंगिक लगता है, लेकिन अगर आप इन शब्दों के क्रम को उलट दें, क्रूसिस रोजेस ऑर्डर मिस्टिकल एंड एंशियंट द, और फिर हर शब्द का पहला अक्षर लें, आपको क्रोमैट मिलता है। यह कॉन्सेलियो फ्रेटर्निटेटिस यूरोडिटोस यूरोपिया पुस्तक के अध्याय 9 से है। हमारे पास एक जादुई लेखन है जो इस दिव्य वर्णमाला से कॉपी किया गया है, जिसके साथ भगवान अपनी इच्छा आकाशीय और स्थलीय प्रकृति के चेहरे पर लिखते हैं। इसलिए रोसीक्रुशियन अपने लेखन के साथ जटिल कोड बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें मेरे जैसे लोगों द्वारा डिकोड नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पत्थर पर पूरी लिखावट एक गुप्त कोड है। सबसे नीचे यह कहता है कि यह पत्थर 1961 में बनाया गया था, इसलिए यह 50 साल से अधिक पुराना है। लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों से बात करें तो वे कहते हैं इसे 90 के दशक के अंत में 20 साल से भी कम समय में स्थापित किया गया था, और यह 50 साल पुराना लगता भी नहीं है। तो साल 1961 के पीछे का राज क्या है? यदि आप पिरामिड के समानांतर रेखाएं खींचते हैं तो आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं। यहाँ आप ये शब्द देख सकते हैं, मून सेट वाइड, और निश्चित रूप से 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने चांद पर एक आदमी को उतारने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। वह गुप्त समाजों के घोर विरोधी थे और कुछ लोगों का मानना है कि उनकी हत्या कर दी गई थी इसी दृष्टिकोण के कारण। और क्रॉस के दोनों ओर पिरामिड और उल्टे पिरामिड को देखें। इस गुफा का पेंसिल्वेनिया के पिरामिड से क्या लेना देना है जो हमने पिछले एक वीडियो में देखा था? कैल्पियस गुफा और पिरामिड केवल 35 मील की दूरी पर हैं और वे दोनों रोसीक्रुशियन ब्रदरहुड द्वारा बनाए गए थे। तो ये दोनों संरचनाएं किसी तरह रहस्यमय तरीके से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोग आज भी इस गुफा से सफेद धुआं निकलते देखने का दावा करते हैं। कुछ लोगों ने सूर्यास्त के बाद चैंटिंग और अन्य आवाजें भी सुनी हैं, इसलिए यह बहुत संभव है कि यहाँ कोई गतिविधि चल रही हो। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।